थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। न पूछो कि पिछले का क्या हाल है, अरे मेरा नहीं है। न पूछो कि पिछले का क्या हाल है, बस इतना समझ लो कि नया साल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कहते हैं शेर किसी का भी हो, पढ़ने वाले ने अगर अंदाज से पढ़ा है तो दाद मिलनी चाहिए। शुक्रिया। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। नंदिता पांडे हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। अजय बाम्बी एक अनुभव के साथ एक ज्योतिष की एक परंपरा को लेकर आते हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं सर। सुनीता छाबड़ा और हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिष बहुत अच्छी तरह समझती हैं, बड़े बारीक सवालों के जवाब देने का हुनर रखती हैं। और एक नाम और जो चिर परिचित है, सारे लोग परिचित हैं उनसे, पवन सिन्हा जी का, जो न सिर्फ ये बता सकते हैं कि 2021 कैसा रहेगा, वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ जरा सा थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो उसका निदान भी बता सकते हैं। और निदान के मामले में जबरदस्त 2021 कैसा रहेगा, पवन सिन्हा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो बगैर कोई वक्त गवाए एक सवाल जो सबके दिमाग में है और वो शायद हम सब जानना चाहते हैं, कोरोना काल कब खत्म होगा? देखिए 2021 में कोरोना बहुत हद तक सबसाइड कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और ये रिजल्ट्स हमको 15 जनवरी तक मिल जाएंगे। 15 जनवरी से हमें क्या बात है सर, रियलाइज होने लगेगा कि अब कोरोना, वैसे तो देखिए भारत में कोरोना डर रहा है, भारत कोरोना से नहीं डर रहा है। जब दिवाली की भीड़ में लोगों को कोरोना देखता है तो कोरोना खुद पूछता है कि किधर से निकलूं। क्या बात है, इतने कॉन्फिडेंट हुए थे। सवाल का जवाब मैंने अभी कहीं किसी डॉक्टर से पूछा तो नहीं जवाब दिया, लेकिन आपने मुझे जवाब दिया कि 15 यानी उत्तरायण के बाद 14। उत्तरायण, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। उत्तरायण के बाद से कोरोना का प्रभाव कम होगा। लेकिन ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, हाँ। कुछ करनी कुछ कर्मगत। वाह। भाग्य अपना रोल तभी प्ले करता है जब हमारे कर्म भी उसी अनुसार होते हैं। तो हमें थोड़ा अपना ध्यान तो रखना होगा। हाँ। कारण ये है कि ये जो वायरस है, ये फैमिली लेस वायरस है, इसकी कोई पर्टिकुलर फैमिली नहीं है, इसलिए इसके पर्टिकुलर ट्रेंड्स नहीं, ये लगातार चेंज करता है। तो ये किसी ना किसी तरीके से कफ को प्रभावित करेगा शरीर के अंदर। तो हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि अपने शरीर के कफ को कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल किया तो कोरोना कोई प्रॉब्लम 2021 में क्रिएट नहीं करेगा। अजय बाम्बी साहब, स्वागत भी है और सवाल वही है, कोरोना काल कब खत्म होगा? देखिए अभी क्या हो रहा है कि इस समय आकाश में बहुत अद्वितीय घटना हो रही है। गुरु और शनि ये डिग्री टू डिग्री चल रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न से देखें तो अभी उसमें कैप्रिकॉन में आ गए और हमारे भारत से उसमें एक्वेरियस में आ गए वेस्टर्न से, और हमारे यहाँ से कैप्रिकॉन में, यानी मकर में आ गए। मकर में है ही है 26-6 डिग्री पे दोनों चल रहे हैं। और ये जो इसका नक्षत्र है, इसका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य के नक्षत्र में गुरु तो अच्छा है लेकिन खुद नीच का है, और शनि जो है यहाँ पर क्रांतिकारी है। तो इसका मतलब ये युति 21 तारीख को हो रही है और इसके बाद में इसका असर रहेगा अगले मार्च के एंड तक, यानी 2021 तक। हाँ, 21 के मार्च के एंड तक। अप्रैल से स्थितियां कायदे में कंट्रोल में आएंगी, थोड़ा बहुत फर्क आएगा इधर उधर। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि 2021 मार्च तक ये स्थितियां ऐसे ही ऑलमोस्ट रहेंगी। अप एंड डाउन रहेगा, इसमें अप एंड डाउन रहेगा। लेकिन उसके बाद आएगी, थोड़ा कभी लगेगा हम बहुत सुरखरू हो गए, बहुत कंफर्टेबल हो गए, लेकिन उसके बाद हम कंफर्टेबल नहीं है कि जब तक ये गुरु जो है आगे नहीं निकलेगा तब तक ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी। आपके मुताबिक मार्च 2021 जी कंफर्टेबल पोजीशन होंगे जब हम बाहर आएंगे। वहां से अप्रैल आते आते हम कंट्रोल में आ जाएंगे। तीसरी ज्योतिष हमारे साथ जो मौजूद हैं, सुनीता जी, मैं जानना चाहता हूं यही सवाल, कोरोना काल कब खत्म होगा? जैसे ही साल बदलता है तो उसके साथ नई एनर्जी आती है, नई ऊर्जा आती है, तो बहुत कुछ नया होता है। लेकिन जिसे मैं कहूँगी कि हाँ पीछे नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से 2022 लग जाएगा। क्योंकि जब स्पेनिश फ्लू भी गया था तो भी वो 2 साल लग गए थे, 1920 तक की गया था। और ज्योतिषाचार्य वो है जो बढ़िया एक्यूरेट जो डेट कट ऑफ डेट बताए, लेकिन वो भी कुछ थोड़ा बहुत तो गुंजाइश रखते हैं। आप सारे लोग बड़े बड़े माहिर हैं और समझते हैं। तो 2022 बिल्कुल 21 से खत्म होना शुरू, नहीं 21 से खत्म, आप 1 जनवरी समझ लीजिए, 21 से जाना शुरू करेगा, लेकिन पूरे विश्व से जाने में 2022 अवश्य लगेगा। तो नंदिता, आपकी
गणना क्या कहती है जहां तक सवाल है इन ग्रहों का? मेरी थोड़ा सा डिफरेंट है। वेरी गुड। और मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगी, अप्रैल 2019 नया साल, हमारा नया संवत्सर शुरू हुआ था। हाँ। आप मेरे ब्लॉग चेक कर लें, आप मेरे यूट्यूब वीडियो चेक कर लें। मैंने 2020 के लिए कहा था कि मास डिस्ट्रक्शन 2020 विल कम, विल हैपन इन 2020। एंड एग्जैक्टली वो एक फेस, एग्जैक्टली हम बीमारी नहीं लेके चल रहे थे, बट हम महामारी या मास इलनेस या मास नेचुरल कैलामिटी में भी लेके चलते हैं कि ऐसा होता है। क्यों बोला था? क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टडी सैटर्न, प्लूटन, नेपच्यून का भी करती हूँ अपने 9 ग्रहों के अलावा। आप हिस्ट्री में कभी भी जाएं तो सैटर्न एंड प्लूटो, प्लूटो क्या है कारक, उसको हिंदी में हम यम बोलते हैं। यम से आप समझ सकते हैं कि यम का मतलब होता है मृत्यु या मास डिस्ट्रक्शन या लॉर्ड ऑफ द अंडर, नरक का स्वामी या नरक के लॉर्ड बोले जाते हैं यहाँ। प्लूटो को उसकी संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है, रेस्टोरेशन का कारक, यानी कि जो एक पैटर्न में आप चल रहे थे उसमें बिल्कुल ऐसे बदलाव लेके आता है और उसके बाद एक नए तौर तरीके से एक नई शुरुआत लेकर के आता है। ये प्लूटो का एक खास खासियत है। जब शनि और प्लूटो साथ में आते हैं तो बहुत जबरदस्त, शनि किसका कारक होता है? मासेस का कारक होता है, पब्लिक का, जनता का कारक होता है। जब जनता के साथ यम का स्थान एक युति में आ जाते हैं तो मास डिस्ट्रक्शन होता ही होता है। जनवरी 2020 से सैटर्न एंड प्लूटो साथ आए, बीच में फिर प्लूटो रेट्रो हुआ, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जुलाई के बाद से जैसे रेट्रो हुआ थोड़ा शांत हुआ। मैंने तब भी मार्च के टाइम पे भी, जब मैं आपके साथ तो नहीं किया था पर बाकी प्रोग्राम्स कर रही थी, तब भी मैंने कहा था सितंबर एंड में थोड़ा सा खत्म होगा, लेकिन नवंबर के बाद इसका म्यूटेंट दोबारा से शुरू होगा, कुछ नए फॉर्म में आएगा। यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। एंड ये अभी भी सैटर्न प्लूटो फिर दोबारा जनवरी 2021 में आ रहे हैं। ये रहेंगे 2022 अप्रैल तक का। जब तक ये साथ रहेंगे आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये बीमारी किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में, इफ नॉट दिस, तो इसका कोई म्यूटेंट फॉर्म आपको किल कर सकता है। और मैं सुनीता जी के उसमें लेके जाऊंगी, आप उसकी हिस्ट्री में चेक कर लें। जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 1916 में शुरू हुआ, सैटर्न प्लूटो साथ आए, 2.5 साल रहे लगभग। बीच में जैसे ही हुआ लोगों ने ईजी लिया, एंड जैसे ही वर्ल्ड वॉर हम जीते या एक ख़त्म हुआ, पीपल केम ऑन द स्ट्रीट्स एंड लोगों ने जश्न मनाना शुरू करा। और वहाँ से जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ, जो मैक्सिमम 1.8 बिलियन पीपल जिनकी डेथ हुई, वो उस समय हुई जिस समय वो बिल्कुल डिग्रीज में बहुत पास में थे। सो इट इज़ नॉट अ लाइटर वर्जन। कोविड को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अपने जितने भी गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, मेडिकल नॉर्म्स होते हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए। आपको डरा रही हैं बहुत। हाँ, नेगेटिव प्रेडिक्शन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्य सत्य होता है। उसको मैं एक नहीं, ज्योतिष वही जो सत्य बोले। सर, एक सवाल ये था कि जब लोगों ने कहा कि ये समय आया 2020, तो उसमें तमाम जो व्यक्तिगत पर्सनल कुंडलियां थी लोगों की, वो फेल हो गई और एक बड़ी मास कुंडली जो थी पूरे जो चल रही थी वही काम कर रही थी, उसमें व्यक्तिगत कुंडलियां काम नहीं कर रही थी। इज इट ट्रू या वो सब ये ऐसा था? जी हाँ, ज्योतिष की 3 लेयर्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण है काल क्या कहता है, दूसरा है वास्तु क्या कहता है, हाँ। और तीसरी फिर आती है व्यक्ति की कुंडली। तो अभी ये काम करेंगे सर 2021 में? हाँ हाँ, व्यक्ति की कुंडली तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना फैला, बहुत मरे लेकिन सब नहीं मरे। राइट तो व्यक्ति की कुंडली की अपनी इंपॉर्टेंस तो होती ही है। हाँ, उसकी इम्यूनिटी यानी उसकी जो लग्न है वो कितनी पावरफुल है, ये तो देखा ही जाएगा 2021 में। जिन भी लोगों का लग्न मजबूत है उन्हें कुछ नहीं होने जा रहा, और हजारों लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग बच के आ गए। जिनकी भी लग्न अच्छी रही, जिनकी लग्न पर शुभ प्रभाव रहा, वो सब बच के आ गए। तो हमेशा काल से या देश काल से व्यक्ति की कुंडली प्रभावित होती ही है। राइट। देखिए, जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो स्वर्ग सबसे ऊपर होती है। और जो नेचर ने कभी ना कभी, जिस तरह मैंने कहा ना, हर शताब्दी में अपना बैलेंस बनाती है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कुंडली नहीं चल रही थी या किसी की भी कुंडली, सबकी कुंडली चल रही थी, लेकिन समय और काल लेकर जिसका बुरा या अच्छा जैसे भी कीजिए, नेचर और ह्यूमन रेस में जो चेक है ना, वो ईश्वर रखता है, हर शताब्दी में रखता है। शायद ह्यूमन पॉपुलेशन का एम होता है ना कि जैसे बढ़ती जाती है, एक इम्बैलेंस आता है, तो उसको चेक करता है। दुख तो बहुत होता है क्योंकि राहु है ना, दुख तो होगा ही हमें, कि चाहे वो बीमारी के होता। राहु जो है उसका खेल ही यही है बाजी, खेल ही यही है राहु का। छाया का वो है ना। हाँ, छाया का नहीं, बच के रहिएगा, छाया नहीं राहु का खेल है। डरा नहीं रहा हूं मैं, नहीं, मुझे मालूम है आप कवि हैं, और कवि जो होता है वो ज्योतिष का भी ज्ञाता होता है। कवि जो होता है ज्योतिष का भी, क्योंकि उसके पास वाणी का देवता है ना,
तो इसलिए उसके पास ज्योतिष का भी खेल होता है। हम काल बताते हैं, हाँ हैं? हाँ हाँ और हम काल पढ़ते हैं, ये काल बताते हैं। जी बिल्कुल। तो तमाम सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मोबाइल पे भी हैं, उनके सवाल जरूर आ रहे होंगे, मैं उनके सवाल भी लूंगा आज और बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। लेकिन अजय बामरी जी जब मौजूद हूँ तो आपसे तो एक सवाल सर बनता ही है, और वो सवाल ये कि क्या व्यक्तिगत कुंडलियां महत्वपूर्ण रहेंगी आदमी का, जो सवाल मैंने पूछा था, एंड आई वांट टू आस्क यू। देखिए, व्यक्तिगत कुंडली हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन अगर कलेक्टिव भाग्य हमारा है और कलेक्टिवली अगर कुछ हो जाए, अगर खुदा न करे बिल्डिंग गिर जाए, तो फिर किसी का बचना मुश्किल है। तो ऐसी स्थितियां बनेगी क्या? कलेक्टिव भाग्य अलग होता है, वहां पर सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए कोरोना काल में वो लोग चले गए जो बड़े मजबूत थे, बच गए अलग बात है, चले गए जो मजबूत थे, वो यंग चले गए, पूरी दुनिया में चले गए। तो कलेक्टिव भाग्य अलग होता है। जब कलेक्टिव भाग्य होता है तो आपकी कुंडली टेम्परेरी सस्पेंड हो जाती है। बड़ा अजीब सा सवाल है और ये इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, और ये उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को एक बार जवाब लेके मैं और आगे बढ़ूंगा, इस पे पूरा बात होगी। लेकिन मैं नंदिता आपसे जानना चाहता हूं। जी हाँ, इन्हीं की चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगी। वैश्विक स्तर पे जब भी गोचर होता है Right. तो मेजरली हम उसको जो एंड मेजर प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जैसे गुरु हो गया, शनि हो गया, तो जब वो गोचर की हम देखते हैं तो वो हम एक वैश्विक स्तर पे उसका एनालिसिस करते हैं। गोचर मतलब प्रेजेंट। हाँ, तो मतलब प्लैनेटरी ट्रांजिट उसका हम जब एनालिसिस करते हैं तो वो हम एक वैश्विक स्तर पे करते हैं, पूरे समाज पे करते हैं। इंडिविजुअल कुंडली के जब हम बोलते हैं पर्सनलाइज प्रेडिक्शन, क्योंकि उसमें आपकी दशा, अंतरदशा, आपका उस समय लग्न, आपकी कुंडली में ग्रह कितने मजबूत हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। प्लूटो, जैसे मैंने फिर बोला आपको, प्लूटो क्या होता है? धरती का कारक है। धरती में ट्रांसफॉर्मेशन, कोविड में आप ये देखिए ऑक्सीजन लेयर ठीक हुई है ना, उत्तरी जोन आपका करेक्ट हुआ, आपके नदियां साफ हो गई, सब कुछ हो गया, तो धरती में क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन आया कि आप एक नए पैटर्न से, नई तरीके से अपने जीवन को जिए, सीखें। दिस इज अ चैलेंज, दिस इज लाइक एन इंडिकेशन कि यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। पवन जी, और वैक्सीन, दूसरा सवाल जो बहुत बड़ा है कि वैक्सीन कब तक, सर आई एम कमिंग, सर मैं आपका सवाल ले लूंगा, वैक्सीन कब तक आएगी? दूसरा सवाल। वैक्सीन मुझे ऐसा लगता है सितंबर में आ चुकी है, वाह, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। राइट। क्योंकि इतने मास लेवल पर वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत सरल नहीं है। Right, तो गवर्नमेंट अगर एकदम से वैक्सीन को मार्केट में उतार देगी तो कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। सुनीता जी, देखिए, जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुंडली होती है, ऐसे एक साल की भी कुंडली होती है। जब ठीक 1 जनवरी के 001 पे हम उस पूरे साल की कुंडली बना लेते हैं। Right. तो जो उस साल की जो कुंडली है, जो 2021 की कुंडली है, उसमें मंगल जो है स्वग्रही होकर, अपनी ही राशि में होकर, वर्गोत्तम मतलब और भी पावरफुल जिसे कहते हैं, और इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है। और मंगल क्या होता है ज्योतिष में, हम मंगल डॉक्टरी, इलाज, वैक्सीन और इन सब से जोड़ते हैं, कि एंटीवायरल ड्रग्स से जोड़ते हैं। तो जब 2021 में इतनी पावरफुल प्लेसमेंट में है, तो ये समझ लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी से मार्च के बीच में, और जब शनि मकर राशि और गुरु भी, जो जुपिटर है वो भी मकर राशि, और जैसे संक्रांति आएगी तो सूर्य भी मकर संक्रांति, तो मेरे हिसाब से 14 जनवरी के बाद कभी भी पॉसिबल है। आपको ये गुड न्यूज मिल सकती है। अरे भाई, इस पे तो कम से कम मैंने कहा नहीं था ये बजाने को ताली, आपने बजा दी, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। बामी साहब, आपके हिसाब से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो बूढ़े हैं, उनके लिए अलग बात है, उनके लिए जनवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन मास लेवल पर ये अप्रैल के बाद ही मिलना शुरू होगी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो उसका वैक्सीन का होना शुरू होगा, दैट विल बी फ्रॉम एंड ऑफ जनवरी। दे विल बी एबल टू डू इट देन ओनली, इट इज़ नॉट बिफोर दैट। दे माइट उसके वो लेके आ सकते हैं बाहर से, वो सारी रीजंस। जो इंडिया का अपना मैन्युफैक्चरिंग है वो जनवरी एंड से होना शुरू हो जाएगा। ग्रह गोचर तब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भामी जी से सहमत हूँ कि अप्रैल से लेके मिड जून के बीच में उसका कमर्शियलाइजेशन, यानी कि लोगों के पास, एक जनमानस के पास पहुंचना उसका तब शुरू होगा। अपना वाला इफेक्टिव होगा, इंडिया वाला, अपना वाला देखिए, अपना वाला वैक्सीन में भी नहीं, आई हैव टू एब्सोल्युटली, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली, मैंने निकाला था। देखिए, अपना बच्चा थोड़ा सा बेहतर करेगा, दूसरी ऑक्सफोर्ड बेहतर करेगी, आपकी फाइजर, मॉडर्ना वगैरह, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स आएंगे। आप देखते जाइएगा, आने वाले 5-6 महीनों में आपको समझ में आ जाएगा कि 2021 में देश पर कोई संकट तो नहीं है। व्हेन आई से संकट, तो सर कोरोना ही नहीं है, उसके अलावा 2021 में कोई संकट देश पर नहीं है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रॉम बॉर्डर्स टू अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से हालांकि मेरा सवाल होगा, लेकिन सर जानना चाहते हैं हम लोग खासतौर से 2021 में कोई समस्या बड़ी तो सर नहीं दिखती। 2020 ने तो ऐसा मारा
अब 2021 की तरफ हमारी निगाह है, कोई बड़ा संकट तो नहीं है सर? 2021 Right, sir. में मई और नवंबर ये 2 ऐसे महीने रहेंगे जिसमें परेशानियां बड़ी होंगी। मे एंड जी, मई और नवंबर थोड़ी सी परेशानियां आपको बॉर्डर पे मिलेंगी जनवरी एंड या फरवरी में, 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में बॉर्डर पर समस्या थोड़ी होगी, लेकिन हम एक कमांडिंग पोजीशन में, इसलिए वो चीज़ लोगों तक बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचेगी। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी हैं, लेकिन मई और नवंबर वहाँ चीज़ें हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं होंगी। तो थोड़ा सा सूर्य ग्रहण का प्रभाव और चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, यद्यपि ये दोनों आंशिक हैं, लेकिन प्रभाव रहेगा। और उसके बाद जो बृहस्पति का परिवर्तन है रेट्रोग्रेड मोशन में, जब ये मकर में आएगा फॉलिंग प्लेनेट के रूप में, तो उस वक्त में भी थोड़ी सी परेशानियां देगा जो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी रहेंगी और वो बॉर्डर पे भी टेंशन दे सकती हैं, आगजनी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं या कोई और दैवीय आपदा बढ़ सकती है। इससे दक्षिण और उत्तर पूर्व भी प्रभावित होगा और थोड़ा सा दिल्ली और कश्मीर का हिस्सा भी प्रभावित होगा। सुनीता जी, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? आप पूछ रहे थे कि देश पे कोई संकट हाँ नहीं जी, आएगा। जी। तो जब भी हम संकट की बात करते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, राहु केतु शनि मंगल इन्हीं की देखते हैं, और एक आम इंसान को भी पता है कि जब शनि मंगल या राहु केतु बिगड़ गए तो सही नहीं है। तो अगर हम देश की कुंडली देखें तो देश की कुंडली में राहु केतु जो होंगे वो लग्न में होंगे, उसी के एक्सिस में होगा। और तो भारत की लग्न क्या है? टॉरस है। हाँ जी, ठीक। तो उसमें क्या है ना कि जब टॉरस में मतलब जो राहु केतु होंगे, तो मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि राहु केतु जब भी होते हैं कोई सडन और अनएक्सपेक्टेड जो होती है प्रॉब्लम्स आती हैं, तो परेशानियाँ और संकट तो आएंगी। लेकिन वर्ष की कुंडली में जो शुक्र है वो जो लग्नेश होकर देश की कुंडली में शुक्र जो है वो लग्न को देखेगा, और जो जुपिटर है मतलब जो हमारे गुरु बोला जाता है जो कारक ज्योतिष है, हाँ, वो भी लग्न को देखेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 शुभ ग्रह शुक्र और जो गुरु है वो लग्न को देखेंगे, और जो राहु केतु वो अपना काम बिगाड़ेगा अपना। लेकिन परेशानियां और संकट से हमारी जो भी कहते हैं आएंगी पर टल जाएंगी, और सडन अनएक्सपेक्टेड होंगी। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है किसी रूप में भी। राहु को कोई बता नहीं सकता कि वो कैसे अपना वो देगा, खेल दिखाएगा। बिल्कुल, लेकिन सभी परेशानियां टल जाएंगी। लेकिन एक बात कहते हैं ज्योतिष में, वो कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि जो है जहां पड़ेगी वो अच्छी होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर से अगर आपने कहा है कि बृहस्पति की दृष्टि है वहां पे, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस ग्रह पे बैठता है उसका तो नहीं, लेकिन जहां दृष्टि डालता है बृहस्पति वहां खेल अच्छे करता है। थोड़ी बहुत इन्हीं लोगों के साथ तो समझिए। मामी जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि देश की कुंडली में खतरे में है। एक 3 फीट की जगह उधर खाली, एक 3 फीट की आधी बात ज्योतिष की आप समझा रहे, आधी फौजदार साहब। अमन जी तो बस मैं सुन रहा था, मैंने तो सिर्फ सुना था। मामी जी, आपका प्रेडिक्शन? मेरा प्रेडिक्शन ये है कि देश की कुंडली में अभी चंद्रमा में शनि की दशा है जुलाई तक, और उसके बाद में बुध की दशा है। तो इसमें पूरा हमारा 2021 गुजरेगा। तो चंद्रमा होता है मन का ग्रह और शनि होता है मासेस। तो मासेस के मन में एक अशांति जो है, आज हम देखते हैं किसानों को लेकर इस तरह का अनरेस्ट बना रहेगा किसी ना किसी फॉर्म में। यहाँ पर हमारे देश में एक अनरेस्ट बना रहेगा, एक एजिटेशन का माहौल होगा, एक अनरेस्ट का माहौल होगा। आप कह रहे हैं 2021 में ये कैरी ऑन होगा? अलग अलग फॉर्म में कैरी ऑन होगा। हाँ। अगर ये बंद हो जाएगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। तो एक जो अनरेस्ट है आम पब्लिक में ये देखने को मिलेगा, पहली बात ये। और दूसरा, हमारे बॉर्डर बहुत सिक्योर नहीं है, ना पाकिस्तान वाला ना चाइना वाला। चाइना को भगाएगा नहीं, वो चाइना जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा रहेगा, और उसको पीछे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये वहाँ पर बॉर्डर का टेंशन रहेगा, और दूसरा देश में भी टेंशन रहेगा। तो ये 2 स्थितियाँ हमको हर कोने पे देखने को मिलेगी। बाकी एक्सीडेंट इन लोगों ने बोल दिया, तो आई विल नॉट कवर दैट। यानी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जो एजिटेशन थे वो 2021 में भी देखने को मिलेंगे लगातार, पहले से ज्यादा सर, अर्थव्यवस्था क्या रहेगी 2021 में? जानने के बहुत सारे उत्सुक हैं लोग कि सब पटरी पे आएगा कि नहीं। राशिद राही साहब का एक शेर है। हाँ साहब, इरशाद। फौजदार साहब जी, अपने बच्चों को बातों में लगा लेता हूँ, अपने बच्चों को बातों में लगा लेता हूँ, जब कोई बाहर आवाज देता है खिलौने वाला। क्या बात है साहब, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह।
ये हालत 2021 में रहेगी। बहुत संभल कर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना होगा, घर को चलाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स क्रिएट होंगे। क्योंकि कोई भी देश केवल अपने में पूर्ण अर्थव्यवस्था नहीं है आज के युग में, वह पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। जो सूर्य ग्रहण हुआ है, जिसका नंदिता जी ने अभी जिक्र किया था, और जो 2021 के भी 2 ग्रहण हैं, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण, ये 2 सूर्य ग्रहण जो हैं ये पूरी तरह पश्चिम पर भारी हैं। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, वहाँ की अर्थनीति गड़बड़ाएगी, वहाँ का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो गड़बड़ाएगा और उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए यद्यपि हमारे चूंकि ग्रह अच्छे चल रहे हैं, यानी हमारा काल मजबूत चल रहा है, तो हम रिकवर लगातार करते रहेंगे। हमारी जो -23 की जीडीपी पहुंची है वो रिकवर हो जाएगी 2021 में अंत तक आते आते। लेकिन ये जो नकारात्मक से सकारात्मकता की यात्रा है ये होगी कठिन। इसीलिए हमें अपने व्यापार को जल्दबाजी में नहीं लेना है, एकदम से पैसा नहीं लगाना है, एकदम से निवेश नहीं करना है, धीरे 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 हमें काम करना। और एक चीज खास मैं कहना चाहूंगा, नौकरी एकदम मत छोड़ बैठना कोई। क्या बात है सर, यही इंपॉर्टेंट है, यही जानना चाह रहे हैं। बहुत देर से दिमाग लगाए बैठे बहुत सारे लोग कि नौकरी तो नहीं छोड़नी है या नौकरी नहीं तो नहीं पकड़नी है। क्योंकि का सवाल है सर, मैं देख रहा हूँ जी। ऑफर लेटर मिलने के बाद पोजीशन होल्ड पे चली जाया करेंगे। अच्छा, कई लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि जो इकोनॉमी है वो ऊज आउट करेगी, तो इसीलिए हमें सावधान होकर चलना है। यद्यपि इम्प्रूवमेंट होगा भारत में, लेकिन सावधान होकर चलने की जरूरत हमको है। सर आप एक छोटा सा उपाय भी बता दीजिए। बड़े सारे लोग आपसे उपाय पूछते हैं कि अपने व्यक्तिगत तौर से अपनी कुंडली में जो अर्थव्यवस्था हमारी है उसके लिए क्या करते रहे सर, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए तो मैं सुनीता जी पे आऊं। 2021 में 3 उपाय बड़े कारगर सिद्ध होंगे किसी को भी। राइट सर। एक तो जो भी जिसके जो इष्ट हैं, जिनकी जो पूजा करते हैं वह पूजा करें। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय रहेगा सूर्य का, यानी आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य से त्राटक कर सकते हैं, सूर्य को नियमित जल दे सकते हैं, और कोई भगवान न करे बहुत परेशानी हो तो रविवार को नमक खाना छोड़ दीजिएगा। राइट सर। ठीक। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण उपाय रहेगा 2021 में, वह रहेगा मंगल का। तो मंगल के उपाय के रूप में अगर हम नियमित रूप से मंगलवार को किसी की सेवा करते रहें, खासतौर से पक्षियों की, पशुओं की, और ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं, अगर उनकी किसी भी रूप में सेवा करते रहें तो हम बहुत सारे संकटों परेशानियों से बचे रहें। मुझे मालूम था कि आप ही का सवाल है, इसलिए मैं आपके इस सवाल को मैंने पूछ लिया, क्योंकि आपके दिमाग में था कि काश पवन जी ये भी बता देते कि हमें खुद क्या करना है। तो आपको जो करना है आपको मालूम है, लेकिन सुनीता जी को देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताना है वो इनसे जानते हैं। सुनीता जी। बिल्कुल, अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि देश की जो कुंडली है वो टॉरस वृश्चिक लग्न की है, और उसके हिसाब से जो जेमिनी यानी मिथुन राशि जो होती है वो उससे पता चलता है, और बुध ग्रह से पता चलता है देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अगर हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो 2021 तो साल ही बुध का साल है। क्यों? क्योंकि एक तो जब लग्न होता है वो वर्गो से शुरू होता है, वो भी बुध का उसका है, और 2021 भी अगर हम जोड़ें तो भी वो बुध का है। तो 2021 तो बुध का साल है। तो जो भी सरकार, एक हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए जो भी कदम उठाएगी वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। अब कौन से होंगे, खासकर कुछ फील्ड्स होंगे, अगर कोई इधर है तो उनके लिए भी ये है। हाँ, उनका है सवाल है, मुझे मालूम है, उन्होंने हाथ उठाया है, एजुकेशन है, पहले मैं जान लेता हूँ। एजुकेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, और सैटेलाइट से, जैसे कहते हैं ना 5G होगा, और या मतलब मौसम विभाग का, या फिर स्पेस में टेक्नोलॉजी में भेजा जाएगा, ये हो गया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, और उसके अलावा मैं कहूँगी रेलवेज़ हो गया, ये सब बुध ग्रह के होते हैं, एयरवेज़ हो गया, और इवन ट्रैवल हो गया, टूरिज्म हो गया, और पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं। यू आर सेइंग कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत रिवाइव
करेंगी, और क्योंकि यही सब टूरिज्म और ये वाली इंडस्ट्री तो अगर रिवाइव बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा जो मैं फील्ड्स बता रही हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रेलवेज, एयरवेज, ट्रैवल, टूरिज्म और बिजनेसेस भी रिवाइव करेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइव करेंगे। स्टॉक मार्केट भी रिवाइव करेगी, ट्रेड्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, बैंक्स हो गया, पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट बनाने की बात है वो है गया, रियल एस्टेट बहुत रिवाइव करेगा, प्रॉपर्टी रेट्स हैं, होम लोन्स हैं, कृषि है, एग्रीकल्चर्स है, और फार्मर्स का भी जो है, ये सब पर सरकार बहुत ध्यान देगी। और मेरा नहीं मानना कि ये सारी उस समय, मतलब मैं नहीं इत्तेफाक रखती किसी से। देखिए आपने मेरा मानना है कि बुद्ध का जिक्र किया है, और टेलीविजन इंडस्ट्री भी तो फिर इसी हिसाब से रिवाइव हाँ, मैंने वही क्या मैंने कहा, रिवाइव होगी, और अच्छा करेगी हाँ, फार्मर्स का भी, एग्रीकल्चर का भी, कृषि का भी, ये सब रिवाइव टेलीविजन होगी। बुद्ध की बात की है तो टेलीविजन इंडस्ट्री भी तो कुछ रिवाइव करेगी, बिल्कुल। देखिए साहब, जो 2020 था वो हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए वर्ल्ड की बड़ा ख़राब था, राइट सर। और जो 2021 है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा पूरी दुनिया में। वाह, अच्छा ये नई बात है सर। हाँ जी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। 2021 हाँ 21 और अप्रैल के बाद से आप देखेंगे कोरोना भी कंट्रोल में आ गया और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। हेल्थ का पूरी दुनिया में बहुत बेहतर होगा, और कोरोना का इतना इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव जितना इसमें हुआ। हेल्थ के लिए तो हम बहुत सिक्योर हैं, लेकिन हम वेल्थ के लिए सिक्योर नहीं है 2021 में पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हम वेल्थ के लिए सिक्योर नहीं है। 2021 में वेल्थ को लेकर ऐसे ही चलेगा। कुछ लोगों का अच्छा रहता ही, 21-20 में भी अच्छा था, ऐसी बात नहीं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमाया, वो अलग बात है। लेकिन 2021 वेल्थ के लिए, मैं नेशन की वेल्थ की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ नहीं होगा। डेफिनेटली सर्टेन इंडस्ट्री जो लोग बोल रहे हैं उसमें इम्प्रोवाइज़ होगा, लेकिन जो एक वेल्थ में एक जो वो समरसता आती है, जो एक इक्वालिटी आती है, बराबरी आती है, वैसा नहीं होगा। ये कार्यक्रम शुरू होगा 2022 के अप्रैल के बाद से। बिल्कुल, मैं काफ़ी हद तक भाभी जी से ताल्लुक़ रखती हूँ उस बात को लेके। और सबसे बड़ी बात है, देश की अर्थव्यवस्था अलग रहेगी और विश्व की अलग रहेगी। अगर विश्व में मैं कैलकुलेट करूँ तो विश्व में अर्थव्यवस्था में परेशानियाँ आएंगी टू रिवाइव एंड टू कंट्रोल, लेकिन जहाँ तक हमारे भारतवर्ष की बात है, देश पूरे विश्व में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम जैसे ही 00.01 में एंटर करते हैं, कन्या लग्न बन रहा है। कन्या लग्न का लॉर्ड जो होता है, स्वामी होते हैं बुध, और बुध हैं अस्त। तो अस्त होने की वजह से वो एकदम से अपना प्रभाव जो है वो नहीं लेके आ पाएंगे। इंडिया में क्या होगा, जुलाई 10 जुलाई तक, आप डेट्स की बात करते हैं, आपको डेट्स दे रही हूँ, 10 जुलाई 2021 तक का, क्योंकि चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है, कष्टकारी समय रहेगा। उसके पश्चात जैसे ही चंद्रमा में बुध की दशा आएगी, बुध जो है मूल त्रिकोण का भी लॉर्ड है, थोड़ा सा पराक्रम के स्थान पे है, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। कृषि से संबंधित कार्य हो गए, आपके धातु से संबंधित कार्य, क्योंकि शुक्र अच्छा चल रहा है, वो तेज़ी लेके आएगा। शुक्र लॉर्ड भी है धातु का आने वाले संवत्सर में, तो वो तेज़ी लेके आएगा। एजुकेशन से संबंधित नए निवेश होंगे, नई उसमें एक री इन्वेंशन होगा कम्प्लीटली एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में। आप ये देखिएगा, एग्रीकल्चर में जो फल फूल हैं, जो फ्रूट्स हैं, रस वाले जो फल हैं, उनमें तेज़ी आएगी, उनमें आपको अच्छे प्रभाव दिखाई देंगे। कृषि अगर आप उससे संबंधित करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। मंगल राजा है तो मंगल भूमि का कारक, एग्रीकल्चर का कारक है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं इसका जो जम्बू द्वीप हम बोलते हैं, जब भी हम ज्योतिष की हम गणना करते हैं हमारी, तो हम जम्बू द्वीप लेके करते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में हम ज़्यादा दृष्टिगोचर रखते हैं। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर विल स्टार्ट बूस्टिंग अप। जो एक टकराव की स्थिति है वो बृहस्पति नीच भंग भले योग में 6 अप्रैल तक का, ये सरकार, मासेज एंड गवर्नमेंट, जुपिटर जो होता है गुरु कारक होता है गवर्नेंस का, और शनि होता है मासेज का। तो इसलिए किसान, मासेज और गवर्नमेंट में ये जो टकराव की स्थितियाँ ये रहेंगी 6 अप्रैल तक का। ट्रिगर भी होती रहेंगी जैसे भाभी जी ने बोला, लेकिन उसके बाद थोड़ा शांत होंगी। रिफॉर्मेटिव एक्ट आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि गुरु थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू शनि जो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। शनि मासेस का कारक है, तो मासेस के हित के लिए जो भी काम होंगे वो कारगर होने शुरू हो जाएंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल इन 2021 इंडिया के लिए होना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। विश्व में थोड़ा सा हाँ समय लगेगा, धीमी गति से चलेगा, लेकिन इंडिया में भी ऐसा नहीं कि फटाफट होगा, क्योंकि चंद्रमा में अभी शनि चल रहा है, और उसके बाद 10 जुलाई के बाद चंद्रमा में जैसे ही बुध आएगा वहां से धीरे धीरे पिक करेगा। यानी 6 अप्रैल जो है डेट, इंपॉर्टेंट डेट है। 6 अप्रैल में जुपिटर शिफ्ट हो रहा है अपनी नीच भंगता से, और उसके बाद हालांकि बहुत अच्छी जगह नहीं जा रहा है, जी, एक्वेरियस में जा रहा है, लेकिन फिर भी हाँ बेटर रहेगा। सीमा पर तनाव
ये एक सवाल है जो लगातार 2020 में बना रहा और लगातार ये लगा रहा कि चीन और भारत का जो है कन्फ्रंटेशन जो है वो दिखाई भी दिया। बहुत सारे चीज़ों को दिमाग में ये सवाल है कि कहीं वॉर तो नहीं हो जाएगी, वॉर तो नहीं हो जाएगी। लगातार लोग पूछते रहे, हालांकि 2020 खत्म है और वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा। लेकिन 2021 में क्या स्थिति रहेगी? सर, आपने इस सवाल को लिया था कि सीमा पर तनाव होगा, आपने 2 महीने भी बताए, लेकिन ये सवाल है कि क्या ये एक्सकेलेट तो नहीं करेगा, कहीं बहुत ऊपर तो नहीं जाएगा? ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। वॉर जैसी कोई सिचुएशन 2021 में नहीं बनेगी, भारत के लिए नहीं बनेगी। पश्चिम के लिए बन सकती है लेकिन भारत के लिए नहीं बनेगी। पश्चिम में कुछ परेशानियां बढ़ेंगी और जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट है यहाँ से वो परेशानियां प्रारंभ होंगी और ये परेशानियां जो प्रारंभ होंगी ये लगभग अप्रैल के बाद से प्रारंभ होंगी और एग्रीवेट करेंगी नवंबर तक। Right, sir. इसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम होगी लेकिन भारत में युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। सुनीता जी, बिल्कुल, जैसे हम कहते थे ना कि पुराने ज़माने में ज्योतिष, राज ज्योतिष भी होते थे और वो ये पहले से अनुमान बताते थे कि भी ताकि देश का जो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो वो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए। तो अगर हम 2021 की कुंडली देखें तो उसमें स्वग्रही होके मंगल जो है 12वें घर में बैठा है, तो उसमें वो वर्गोत्तम भी है। तो इसका मतलब कोई पावरफुल नेशन तो चाइना भी हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी वॉरफेयर में जो ये दिखता है कुंडली में कि वो सीक्रेट रूप से, बहुत ही मतलब गुप्त रूप से वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है, इस समय तैयारी कर रहा है। और 12वें घर में ये भी पता चलता है कि वो वॉरफेयर्स भी बिल्डअप कर रहा है, उसकी एक पॉलिसी भी है, एक प्लान भी है जो कि देश के ऊपर मतलब वॉर के लिए होने की। हाँ, परंतु जैसे मैंने अभी बताया था कि लग्नेश वीनस की, शुक्र की दृष्टि लग्न पर और जुपिटर की दृष्टि भी लग्न पर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दुश्मन कितना भी हो लेकिन भारत इतना सक्षम होगा कि वो उसको पीछे खदेड़ देगा, उसको पीछे अपना बैकफुट पे कर देगा और उसको पीछे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अजय मामी जी, देखिए 2020 में आप लोगों ने पूछा था जब बॉर्डर पे काफ़ी हंगामा हो रहा था चाइना पे, तो मैंने साफ बोला था युद्ध नहीं होगा, ना युद्ध का कोई माहौल है। युद्ध तो नहीं होगा 2021 में, लेकिन हलचल रहेगी बॉर्डर्स पर। बॉर्डर हमारे बहुत सेफ नहीं रहेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ें बीच बीच में होती रहेंगी और आप चाहेंगे तो उसकी डेट भी दी जा सकती है, लेकिन ये रहेगा। और ये दरअसल ये उधर सेकेंड हाफ में जाकर होगा और ये स्थिति दोनों तरफ से, चाइना और पाकिस्तान से बढ़ेगी, लेकिन कोई मेजर वॉर नहीं हो रही। मेजर वॉर नहीं होगी जी। नहीं, देखिए वॉर लाइक स्थितियाँ तो 2020 में मैंने जब एक्लिप्सेस हुए थे तो मैंने बहुत स्ट्रांगली बोला था कि बहुत एस्केलेटेड चीज़ें होंगी और मोबाइल अटैक्स, कम्युनिकेशन अटैक्स होंगे। आई वेरी स्पेसिफिकली सेड दैट। और चाइनीज़ उसमें ऐप्स में इतने 40,000 ऐप्स एकदम से अटैक किए थे अराउंड ग्रैंड, एग्जैक्टली ग्रैंड के दूसरे दिन हुआ था। दिस वॉज अ ग्रैंड प्रेडिक्शन दैट आई मेड, बट उस टाइम पे भी बोला था कि वॉर होगा नहीं, एस्केलेट होगा। 2021 में इंडिया में मंगल राजा, मंगल मंत्री 12वें स्थान में इंडिया की कुंडली में पहुंचता है, तो एक धौंस जैसे होती है वो एक इंडिया की तरफ से लोगों को लगने लगेगी। बशर्ते इंडिया नहीं दिखा रही है ऐसा, लेकिन लोगों को, अब जो पड़ोसी देश हैं उनको ये एहसास होगा कि शायद ये अपनी बहुत ज़्यादा मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से, उस इनसिक्योरिटी की वजह से कुछ एक सिचुएशन ट्रिगर होगी। मंगल लीच का हो रहा है आपका 2 जून से लेकर 19 जुलाई के बीच में। 2 जून से 19 जुलाई के बीच में थोड़ा सा ग्रहण का हल्का सा असर है, लेकिन इंडिया में नहीं है, खग्रास ग्रहण है, तो वो हमारे लिए एक बहुत सेविंग ग्रेस है। हम कोई भी किसी भी प्रकार के युद्ध लाइक स्थिति वेस्ट की तरफ ज़्यादा एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो इवन नेपाल एज सच कंट्री में थोड़ा परेशान कर सकता है, या उस साइड की अरुणाचल बॉर्डर, या फिर इधर साउथ में इवन टू दैट बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे साइक्लोनिक एमर्स या वॉर लाइक सिचुएशन में हल्की फुल्की ट्रिगर्स। नो वॉर इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो कुंडली है चंद्र उसका अभी इस समय दशा चल रही है, महादशा, चंद्रमा प्रबल है इंडिया का। तो इंडिया कोई वॉर भी होगा तो हम जीतेंगे अवश्य, लेकिन मुझे वॉर नहीं दिखाई देता। वॉर लाइक सब एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि होबे कि बंगाल चुनाव एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि होबे कि ओखने यानी बंगाल में क्या होगा। और ये सवाल जो है 2021 में इतना ज्यादा पूछा जाएगा, जब तक हो नहीं जाएगा ऑफ कोर्स हम वहां होंगे। लेकिन हाँ, ज्योतिषी और ज्योतिष क्या कहती है 2021 में बंगाल चुनाव में क्या होगा? पवन जी
बहुत रोचक सवाल है ये। 2021 देखिए, जून तक की जो स्थिति है ये बीजेपी के हक में है और मई में मेरे ख्याल से वोटिंग हो जाए, राइट, तो निश्चित रूप से बीजेपी के हक में फैसला जाएगा। बीजेपी के हक में फैसला जाएगा। सुनीता जी, देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं उसमें दो ही चीज़ें डिपेंड करती है हार जीत के लिए। एक टाइम ऑफ इलेक्शन और जो सीएम कैंडिडेट्स होती है उनकी कुंडली इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो टाइम ऑफ इलेक्शन के जो सीएम कैंडिडेट है, बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी का अपनी भी एक कुंडली है। हाँ, और वो मिथुन लग्न की कुंडली है। हाँ। और वो बहुत ही लकी होगी, क्योंकि अप्रैल से जो इलेक्शन होंगे तब अप्रैल से लेकर जो अगस्त तक का समय है, गुरु बहुत ही लकी पोजीशन में है। तो जब वो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी अगर अपना, क्योंकि हम कोई कैंडिडेट तो है नहीं, अभी अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर वो चुनाव अपने कैंडिडेट का अच्छे से करे तो उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि इस बारी वेस्ट बंगाल में कमल खिलेगा। मेरे पास वक्त होता तो मैं आपसे जरूर पूछता कि वो कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी में भी नहीं पता कि वो कैंडिडेट कौन होगा। इसीलिए मैंने कहा, लेकिन हम क्वेश्चन टू आंसर, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। फिर भी मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली अपनी है और वो राइट, बहुत आई नो मिथुन लग्न की है और आपने बिल्कुल सही कहा है और लकी बिल्कुल है, तो जी, ऑफ इसलिए कोर्स, कमल लेकिन खिलेगा। 2-0 है सर, अभी 2-0 है, यानी दो लोगों से सवाल पूछा है और दो लोगों ने ये कहा है कि बीजेपी। आमिर साहब, मेरे पास इनकी कुंडली है ममता जी की। ममता जी की, ओहो, लग्न क्या है सर? सर लग्न क्या है? लग्न मकर। मकर है, अच्छा। मकर लग्न है और इनके दो राजयोग हैं। दशम में शनि है और सप्तम में गुरु है, इसलिए दशम में शनि है, हाँ, उच्च का, उच्च और का सप्तम में उच्च का गुरु है। वाह। और इस कारण से यहाँ तक आई। हाँ। और आज की स्थिति में क्या है कि शनि की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। शनि दशम में है, चंद्रमा पंचम में है, षडाष्टक है। तो पिछले कम से कम साल भर से इनकी मति फ्री हुई है। सर षडाष्टक मतलब ये होता है 6-8 का। इनकी मति भ्रष्ट हो रखी है। हाँ। इसलिए इन्होंने अपने लोगों का ध्यान नहीं दिया। हाँ। तो ये शी इज ऑन द लूजिंग ग्राउंड एंड शी इज गोइंग टू लूज। अगर ये कुंडली सही है तो 100% हारेंगी ये, हारेगी, यानी 3-0। मैं बता दूं, ज्योतिष में एक नियम है। एक बात और, हाँ सर, ऑफ कोर्स सर, आप she will bounce back after some time. She She will will bounce back once again. Oh. And this is not end of Mamta. ओके, And she is only having a temporary defeat. She will Sir, bounce back in a big way. ज्योतिष में आपके पास जितने भी बड़े राजयोग हो, ज्योतिष में आप जितने भी अच्छे ग्रह हो, लेकिन 6-8-12 के चक्कर में फंस गए ना, ये 6 और 36 वाला ही आंकड़ा होता है। और ज्योतिष में ये कहा जाता है कि अगर इसमें आ गए कहीं लपेटे में तो बड़े बड़े आप सूरमा हो, जमीन पे दिखाई पड़ते हैं। व्हाट्स नंदिता योर्स टेक? मैं आप सबसे ताल्लुक नहीं रखती। वाह। मुझे लगता है ममता दीदी आएंगी वापस। ओह, हाँ जी, बिल्कुल आएंगी। और उससे नहीं आएंगी, मतलब उतनी मेजॉरिटी से नहीं आएंगी। हाँ। और बीजेपी अच्छा करेगी अपने पहला जो भी, एंड द रीजन आई विल कम टू दैट। हाँ। बीजेपी अपना जो उन्होंने पहला बेस बनाया है उससे काफ़ी बेटर करेगी, मेजरली बेटर करेगी, एंड इट विल बी लाइक अ पार्टी टू रेकन विद, जैसे बोलते हैं बंगाल में। लेकिन ममता दीदी का पलड़ा अभी भी भारी है। मेरे पास उनकी कुंडली नहीं थी, मैंने उनके नाम से, नाम राशि उनकी सिंह राशि है। हाँ। सिंह राशि से आप लेकर के चलेंगे तो आपका बृहस्पति जो है सप्तम भाव में चला जाएगा, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देगा। जब भी बृहस्पति लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो वहाँ पे उसको स्ट्रेंथ देता है उस व्यक्ति को। Right. तो कहीं ना कहीं से इनको XYZ पार्टनर मिल जाएंगे, चाहे कांग्रेस की 2 सीट आएगी वो पार्टनरशिप में आ जाएगी, Of course, CPI की sir. 2 सीट आएगी वो पार्टनरशिप में आ जाएगी, ममता दीदी सरकार बनेगी। सर अगर नंदिता ऐसा होगा तो मैं एक ज्योतिष का कार्यक्रम करूंगा और तुम्हारा स्वागत करूंगा। क्या बात है, चलिए, क्या बात है, the challenge and the challenge is given and the challenge is accepted। हम सबसे ज्यादा स्वागत इनका ममता दीदी स्वयं करेंगे। वाह, ग्रेट ग्रेट बिल्कुल ग्रेट आएंगी, ग्रेट। मेरे को इसमें कोई शक नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, वो जरूर है। बीजेपी का स्ट्रेंथ काफी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बट आई डोंट थिंक सो बीजेपी शुड क्रॉस बियॉन्ड 40-50। आई डोंट थिंक सो, है नो। एंड ज्योतिष कहते हैं, दीदी विल बी अराउंड 80-90 समवेयर अराउंड दैट, नॉट 20-33, नो। ज्योतिष में कहा जाता है, एक नियम है ज्योतिष में, कहा जाता है तमाम सारी चीजें आप सीखते हैं, तमाम सारी चीजें आप परंपरा से लेते हैं, गुरु से मिलते हैं, वो प्रदत्त होती हैं, लेकिन इंट्यूशन होता है एक, और वो बहुत काम करता है। ज्योतिष में कहते हैं कि इसका खेल बड़ा जबरदस्त होता है। इंट्यूशन मतलब हमें क्या लगता है, तो नोबडी नोस। लेकिन आज मैंने जो आपको बताया थोड़ा सा बताया है, लेकिन 2021 में एक बार फिर मिलेंगे ज्योतिषियों के साथ, और तब
जानेंगे कि आगे और क्या होना है। तब तक जो बताया उस पर गौर करिए, रखिए, सजो के रखिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आपको तमाम सारी नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। छह छह पार्टियां